हेलो। जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुफ्ती अमजद हुसैन साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ मुंबई से हजरत। जी। मुंबई से बोल रहा हूँ मोहम्मद उमर। एक चीज पूछना था, इजाजत हो तो पूछूं? आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ, बोलिए। आवाज आ रही मुंबई है? से। हाँ, इजाजत हो तो एक चीज पूछूं जनाब, एक मसला पूछूं? और इससे हेलो। पहले आपसे बात हुई थी दोनों क्या? जी जी, एक आध बार हुई है बात। बात हुई है तो उस वक्त से तो पता चल रहा था कि आप खुद एक आलिम हैं। मसला पूछने की क्या जरूरत है भाई, आप खुद हल कर लीजिए। नहीं कुछ क्या है, किसी से बात करने में क्या इल्म और बढ़ता है। हो सकता है कुछ और आप बात बताएं जो मेरे इल्म में ना हो, तो इस हिसाब से। जी जनाब, अगर किस इजाज़त हो मसले तो। में बात करनी है? वो आजकल जो एक चल रहा है मसला कि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, कि उनको अनपढ़ या बेपढ़े लिखे बोलना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। बहुत से बोले तौहीन है, बहुत से बोले अलग अलग मतलब आ रहा है लोगों की। तो इसमें सही मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया जाए? तो इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, मेरा मौक़िफ़, मैं कैसे, आप मुफ्ती हैं, मैं तो आम आदमी हूँ। तो जो जी। मुफ्ती का, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरा क्या मौक़िफ़ हो सकता है जनाब? नहीं, आप तो आम नहीं है, आलिम है। नहीं जनाब, आलिम नहीं हूँ, बस ऐसे ही उलमा की सोहबत है। बाकी आलिम तो ऐसा नहीं हूँ जैसा आप लोग हैं। मेरे मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी। अनपढ़ कहना इस माना करके कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इस माना करके दुरुस्त नहीं है। अच्छा। उम्मी एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हाँ। जी। मगर उनको इलिटरेट कहना या अनपढ़ कहना ये ठीक नहीं होगा। और उस पे कोई गुस्ताखी का फतवा तो नहीं लगेगा ना? मतलब ये मुनासिब नहीं है ऐसा? गुस्ताखी, देखिए असल में यहाँ अगर तौहीन की नीयत से करे तो बात तो अलग हो जाएगी। नहीं, हाँ। तौहीन की नीयत से अगर कोई तौहीन कर रहा है तो नहीं कहेगा तो भी वो काफिर ही होगा ना। दिल में अगर ये ले लिया कि ये हुजूर की तौहीन नहीं नहीं करेगा। नहीं, ये हाँ। मतलब कि ये कि लफ्ज का तर्जुमा किया कोई और उसका माना कोई अनपढ़ किया तो इससे डायरेक्टली काफिर नहीं हो जाएगा। जी काफिर जी कैसे हो जी। जाएगा? मतलब वो तौहीन नहीं है, मतलब ये मुनासिब नहीं है ऐसा इस्तेमाल हाँ, करना है मैं तो। नज़दीक तो ठीक नहीं हूँ, हाँ, मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं है, मगर इससे कोई नहीं, कुफ्र का या तौहीन का फतवा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से कुफ्र का फतवा नहीं होगा जब तक कि वो तौहीन की नियत ना हो। हाँ, नहीं वो तौहीन की नियत तो कोई करेगा तो वैसे भी वो काफिर ही हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ अल्लाह हाँ, के बस। रसूल की नियत, कोई भी तौहीन की नियत भी करेगा तो वो मुसलमान ही नहीं है। हम्म। और कोई मुसलमान है तो वो कोई अल्फाज बोलेगा तो तौहीन की नियत से नहीं बोलेगा। हाँ, अल्फाज में हम्म। इंतखाब में फर्क हो सकता है, जी मगर वो जी। नियत वो नहीं रहेगी। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हम्म। हूँ। ठीक है। नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं बोलते हैं ऊपर तौहीन है, ये है वो है, जैसे मुफ्ती तारिक साहब ने जो कह दिया है कि वो बेपढ़े लिखे थे, तो इस हिसाब से वो ट्रेंड चल रहा था कि वो बे तो पढ़े लिखे जो लफ्ज है कि नहीं, हाँ, बेपढ़े लिखे हैं। ये बे पढ़े लिखे लफ्ज जो है दो माना रखता है। जी। एक तो ये है कि वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, लिखना ही नहीं जानते थे, और एक है पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। दो माना है। तो बेपढ़े जो है, कुछ लोग जो है उम्मी का माना किए हैं। हम्म। हाँ, कि पढ़े बगैर या बेपढ़े। हम्म। मानो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबूवत का जो ऐलान किया उससे पहले किसी के पास ना पढ़े हैं ना लिखे हैं। जी। हाँ, मगर अल्लाह ताला ने इकरा के जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ाई भी शुरू हुई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी इल्म हुआ वो अल्लाह की तरफ से ही हुआ।
इस हिसाब अल्लाह से की अल्लाह तरफ ताला से। के रसूल पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे। जैसे बुखारी शरीफ में लिखने का सबूत है, पढ़ने का सबूत तो हज़ारों जगह है। लेकिन वो तो मुफस्सिरीन ने उसको बोला है तो ये अल्लाह के रसूल का मुअजिज़ा है, जैसे तफसीर कुर्तुबी में हाँ तो मोजिज़ा ही हो, मगर मोजिज़ जो जहाँ पे जैसे मोजिज़ सुलह हुदैबिया के दरमियान, सुलह हुदैबिया के दौरान जो वाक़या हुआ वो तो अल्लाह के रसूल का मुअजिज़ा है। अच्छा, हाँ मोजिज़ा को तो माना जाएगा ना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, का। मुअजिज़ा तो वो मतलब ये अल्लाह के इख्तियार में रहता है, किसी को करा देता है, हाँ ऐसा नहीं कि वो मुसलसल कर ले जब चाहे, ऐसा नहीं रहता है, ऐसा है। तो मुअजिज़ा एक अलग चीज़ हो गया। और इस माने में अल्लाह के रसूल तो पूरा कुरान पढ़े थे, सारे उलूम पढ़े थे जो किसी दुनिया में किसी को उतने नहीं है, ठीक है। लेकिन इस माने में लेंगे कि भाई दुनियावी एतबार से, किताब के एतबार से या लिखने के एतबार से, इस एतबार से वो माना गया है, कोई इस एतबार से कह दे। बाकी अल्लाह ने तो पढ़ाया ही है, इस तरह पढ़ाया है, जो वो अलग चीज़ हो गया। नहीं वो वही तो है कि हाँ 40 साल से पहले जब तक ऐलान नबूवत नहीं हुआ, उससे जी, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना किसी के पास गए पढ़ने, ना किसी से बराबर, लिखना सीखे, कुछ नहीं। सही बात है एकदम। हाँ, इसको कुरान से को भी कुछ आयत में बयान किया कि पहले आप लिखते नहीं थे। हम्म। मगर जब अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, अल्लाह ने सिखाया, वो तो हाँ इतना सिखाया कि पूरी दुनिया को अल्लाह के रसूल ने सिखा दिया। हाँ हाँ, तो उतना हाँ ही मानना पड़ेगा, जरूरी है। हाँ, उम्मी इस माने में अल्लाह है कि दुनियावी हाँ अल्लाह एतबार से के किसी मकतब में न पढ़े न लिखे। हाँ 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 हाँ, हाँ, वही इस वही। माने में है कि कोई किताब है तो अल्लाह के रसूल खुद नहीं पढ़ सकते थे। जैसे इब्रानी हदीस में आता है, साहबी रसूल को बोले कि आप इब्रानी सीख लो, मुझे यहूदियों पर भरोसा नहीं है, कुछ गलत सलत लिख के भी हमको बता सकते हैं और हमारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। या लिखने के हम्म। एतबार से कि खतूत वगैरह या वही वगैरह लिखवाते थे साहबे कराम से, तो इस माने में है मेरे ख्याल से। और बाकी कोई इस माने में कोई बेपढ़ा लिखा बोल देवे या अनपढ़ बोल देवे तो मुनासिब अल्फाज नहीं है, लेकिन उसके बिना पे किसी को तौहीन का हुक्म नहीं लगा सकते। ना मैं तो वही कहा आपको कि देखिए बे पढ़े लिखे ये सबका मतलब दो होता है। हाँ दूसरी बात ये है कि अनपढ़ लफ्ज जो है, चूंकि डिक्शनरी के हिसाब से उम्मी का डिक्शनरी में लकब नाम जो है अनपढ़ दिया है, तर्जमा दिया है। हम्म, तो इस हिसाब से चूंकि अनपढ़ लफ्ज और इरिटेट लफ्ज ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की शान के लायक नहीं है। इसमें नाम इस्तेमाल किया जाए। बे पढ़े लिखे, जहाँ बात है बे पढ़े लिखे, तो ये जुमला मेरे हिसाब से दुरुस्त होगा अगर इस माना करके लिया जाए कि दुनियावी हिसाब से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी स्कूल के मतलब कि किसी मदरसे में या फिर किसी काहिन के पास, किसी आदमी के पास तो पढ़ा ना लिखा। बेपढ़े और अनपढ़ में तो सेम ही चीज है ना, बेपढ़ा नहीं और नहीं अनपढ़ होना तो नहीं, सेम बे चीज है। पढ़े और अनपढ़ में यानी थोड़ा सा फर्क है। नहीं पढ़ा, क्या फर्क है जब बताएंगे? लुगत में फर्क तो ये एक ही है चीज। कि अनपढ़ वो है जो पढ़ना लिखना टोटल जानते नहीं है, हाँ, अच्छा। अब बेपढ़े? उनको अनपढ़ कहते हैं। बे पढ़े मतलब कि पढ़े बगैर। अच्छा, बेपढ़े मतलब पढ़े भी है, तो बे का मतलब जो हाँ नाफी में आता है ए- ना, बेगैरत हाँ तो बोलते वही हैं, तो बगैर यानी तो वही यानी जिसके अंदर गैरत ना हो। बेशरम बोलते बगैर भी हैं, नफी सुनिए। के लिए आता है। हाँ, तो बेशरम हो तो उसके जिसके शर्म ना हो उसको कहेंगे बेदेखा, यानी जो देखा ना हो। तो बे जो है नफी के लिए आता है ना, और अन भी वही से आता है, अनजाना यानी जो अनजान हो, वो भी नफी के लिए आता है। नहीं अनजान बोलते हैं ना, लफ्ज अनजान जो अनपढ़ जाना का पहचाना ना हो। हाँ नहीं नहीं, लफ्ज अनपढ़ का जो इतलाक होता है ना, वो उन लोगों के जी। लिए होता है जो पढ़ना लिखना टोटल जानते नहीं है। हम्म, आप डिक्शनरी के हिसाब से भी देख लीजिए, वहाँ माहौल डिक्शनरी के में हिसाब देखा से। मैंने ऐसा। लेकिन अनपढ़ के भी अल्फाज देखो, मजरुल कुरान में है, जो अहले सुन्नत वल जमात के आलिम है शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद शाह मजरुल्लाह, एक इन्होंने खुद कहा है कि अल्लाह के रसूल अनपढ़ थे, और अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फक्र है, ना कि पढ़े लिखे अच्छा, होना। कौन 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 है वो? अरे ये मुफ्ती मजरुल्लाह देहलवी, हाँ ये अहले सुन्नत के उलमा में से माने जाते हैं। और दूसरा ये तफसीरुल हसनात
ये भी अहले सुन्नत के बरेली के बड़े आलिम माने जाते हैं। इन्होंने भी ये लिखा है जो तफसीर असनात में जिल्द सोम सफ़ा नंबर 697 आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा है जो पैरवी करेंगे खास रसूल नबी अनपढ़ की, और इन्होंने दूसरी जगह उम्मी का तर्जमा अनपढ़ ही कहा है, दूसरी जगह उम्मी अनपढ़, उसका तर्जमा अनपढ़ ही किया हुआ है। तो बेपढ़े और अनपढ़ देखा नहीं मैं उसको, मैं भेज दूं क्या आपको? व्हाट्सएप भेज सकते हैं आप? नहीं, अब भी भेज देता हूँ, आप थोड़ा देख मैंने लेंगे। अपना मौका बयान कर दिया कि देखिए कि वो अनपढ़ कहने से जो मतलब कि कुफ्र साबित होगा या फिर गुस्ताखी साबित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जो अब तक मुताला किया उससे कि मुनासिब लफ्ज नहीं है, कुछ दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। फाजिल बरेलवी ने भी बेपढ़े लिखे तर्जमा किया है, और यही चीज इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने तफसीर में उनके हाशिये में लिखा है, कंजुल ईमान के मोहसिन मुरादाबादी ने लिखा है, वही चीज है कि ये इब्न अब्बास से ही साबित है, वही तर्जमा है ना। वो तो असल में वो ला यकरा वाला यक्तुबु वाला तफसीर जो है उसका ही तर्जमा है। हाँ, जो भी है वो निस्बत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ किए हैं। और इसी तरह देखो अनपढ़ का तर्जमा फतावा रजीविया में भी है, वो नबी उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं। फतावा रजविया जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 602 में उन्होंने लिखा है। और दूसरा लिखा है इसी जिल्द में 411 में, अल्लाह है जिसने भेजा उन अनपढ़ों में एक रसूल, यानी अनपढ़ों में उम्मी जो साहबे कराम के लिए आया हुआ, लजी बासा फिल उम्मीना रसूल। हाँ, तो उसमें साहबा कराम को अनपढ़ कहा है। अगर वो तौहीन मानेंगे तो फाजिल बरेली पर भी तौहीन का वो लग जाएगा कि साहबा कराम की तौहीन की है। नहीं, असल में देखिए कि साहबा कराम का अनपढ़ होना, हुजूर का अनपढ़ होना फर्क है। अच्छा, फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है, क्योंकि ये लफ्ज असल में मैंने गुस्सा के तो नहीं कहा, मगर मैं जो बोल रहा हूँ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम मतलब ये है, वो गारी हिरा से रब्बी खलक यहाँ से अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर को पढ़ाया, ये तो मतलब ये है। वो पढ़ाने के 1400 साल बाद, सुनिए हम 1400 साल के बाद हम बोल रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़। तो देखिए अनपढ़ ये लफ्ज मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ, बेपढ़े लिखे मतलब ये है कि दुनियावी किसी दरगाह में हुजूर ने नहीं पढ़ा और ना लिखा, और आमतौर पर ना हुजूर लिखते थे और ना किसी किताब को पढ़ते थे। अच्छा, ये तफसीर बगवी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तफसीर बगवी इसी आयत के तहत सूरह अराफ 100 में तफसीर बगवी में भी वही है, काल इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा हुआ नबीउकुम काना उम्मियन ला यक्तुबु वला यक़रउ वला यासिबु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, ना लिखना जानते थे, ना पढ़ते थे, ना हिसाब करते थे। यहाँ प्रॉब्लम है, लिखना जानते कहाँ है? वला यक्तुबु, ना लिखते थे, ना पढ़ते थे, ना हिसाब करते थे। नहीं, यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि लिखना नहीं जानते थे, ये वाला जानना का ये तो नहीं है। हाँ, उम्मी का मतलब उन्होंने वही लिया है, वो ये तमाम तफसीर में है, ये यही तमाम तफसीर। अच्छा, तो इससे क्या मुराद है? ला यक़रउ, आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, तो यहाँ कह रहे हैं नहीं पढ़ते थे, तो ये किस माने में होगा? ला यक़रउ वला यक्तुबु, ना पढ़ते और ना लिखते। हाँ, और ना हिसाब करते, वला यासिबु, ना हिसाब करते। ठीक है, यहाँ मतलब जानने ना जानने का कोई ये नहीं है, जुमला लफ्ज नहीं है। मैं तो वही आपको कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना तो ऐलान नबुव्वत से पहले कभी ना पढ़ाई की, ना कभी तहरीर फरमाई, लिखते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, वही सेम है। मतलब जानने ना जानने का कोई लफ्ज नहीं है। लिखना पढ़ना जानते थे लेकिन लिखते पढ़ते नहीं थे, ये आप कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के मालूम कराने के बाद जो कुरान का नुज़ूल हुआ, कुरान के नुज़ूल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना जानते थे।
पढ़ना जानते थे कुरान नज़ुल के बाद। तो ये जो इब्न अब्बास कह रहे हैं, तो ये तो बाद की अल्लाह के रसूल के बाद बता रहे हैं ना, अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए उसके बाद ये उन्होंने तफसीर की है ना, कि अल्लाह के नहीं नहीं, रसूल वो ना उम्मी पढ़ते के थे, ना लिखते थे, ना हिसाब करते थे। तो वो तो वही खत्म हो गई। तब उन्होंने ये बात क्यों कही, जब पढ़ते थे, वो पढ़ने में अलग माने में हो गया, यहाँ अलग माने में हो नहीं गया। नहीं, वो कुरान पढ़ते आप थे, ये आप जो फरमाइए कि जी। नहीं नहीं, आप ये बताइए कि पढ़ते थे ना लिखते थे, अल्लाह फरमाता ये करो, हे रसूल आप पढ़िए, तो आप बताइए कि अल्लाह ने जैसे पढ़ने एक कहा तो नहीं, हुजूर ने पढ़ा कि जैसे नहीं पढ़ा? जैसे एक है कि पढ़े, वो ठीक है, वो जबानी हो गया। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना लिखना मतलब जबानी वो हो या किताब का फिर लिखा कुछ। हुआ। ये तो जबान एक होता है पढ़ना जबानी, एक होता है कोई किताब देख के पढ़े। वो दोनों में फर्क है कि नहीं है, बताइए। एक ना है ना, किसी आप जबानी, अल्लाह ने कहा कि इकरा पढ़िए, या फरिश्ते ने कहा इकरा पढ़िए, तो वो जबानी हो गया ना। एक लिखा हुआ, किताब में लिखा हुआ है, वो चीज पढ़े, यहाँ उससे यहाँ पे बात हो रही है जनाब। ना, उसका भी सबूत है हजरत, उसका भी सबूत है। हाँ तो बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये उम्मी का लफ्ज जो है, ला यक्तबो वाला यकरो, यह दुनियावी के एतबार से हुजूर ना लिखते ना पढ़ते, मगर अल्लाह ताला ने हुजूर को जो सिखाया, लिखना भी सिखाया, पढ़ना भी सिखाया। बुखारी शरीफ दो हदीस तो आप सुने होंगे, जो सलह हुदैबिया के मौके पर हाँ हुजूर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें ने उसमें फाखज़ा उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु उसमें अलैहि वसल्लम किताब, उसमें ना वो सुनिए ना, चीज। फाखज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताब फकतबा हाज़ा मकाज़ा मुहम्मदुन इब्न अब्दुल्लाह। तो ये जो जुमला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा, तो लिखना जानते थे ना? नहीं तो किसने उसमें सिखाया? अल्लाह उलमा ने ने सिखाया क्या ना। फरमाया है, नहीं तो उसमें तफसीर आप देखिए। जैसे आप हाँ गुलाम रसूल सईदी की तफसीर ही पढ़ लीजिए, इसी के तहत उन्होंने बहस की है। और उसमें बहुत सारी आरा निकाली है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे वहाँ पे वो लिखने के लिए, ठीक है। तो वो अल्लाह अल्लाह ने मुजजात के तौर पे लिखा दिया। उसी तरह दूसरे उलमा ने भी वो बात कही है, दूसरी अलग अलग, लेकिन किसी ने ये नहीं चीज़ तो नहीं माना कि अल्लाह के रसूल, हाँ अल्लाह के रसूल जो है इस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानते थे या क्या है, उस तरीके से किसी उलमा ने नहीं कहा। उसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। अगर वो मुजजा, लिखना ये तो मुजजा है, देखिए ये नहीं, मैं तफसीर बात आपको पढ़ के सुनिए सुनिए सुनाता हूँ। सुनिए, मोजिजा हाँ मैं मोजिजा तफसीर है। एक तो बार में सुना आप जो देता हूँ। बोल रहे हैं, सुनिए, हेलो, हाँ आप जो बोल रहे हैं कि उसी टाइम के लिए सिर्फ हुआ, उसके बाद और फिर हुजूर लिखना भूल गए, फिर बाद में लिखने नहीं पा रहे थे, तो ये कहाँ से साबित कर रहे हैं आप? किसने कहा इस तरह? भूल नहीं गए थे, वो एक मुजजा हो गया। और मुजजा हाँ तो जैसे कोई मोजिजा चीज, तो ये है जैसे कि हुजूर सुनिए, को सिखाया अल्लाह ने। सुनिए ना, अच्छा ठीक है, मैं मोजिजा ये तो ये तफसीर है कि बगवी अल्लाह है। का। हाँ एक मिनट, तस्वीर बगवी है, आप मैं इसको बढ़ देता हूँ, आप समझिए। जाहिर बिन अब्बास अच्छा, रजी अल्लाह मैं ये ताला कह अन्हु रहा हूँ कि फरमाते आप हैं। नहीं जानते थे, नहीं जानना, हाँ जानने वाला कोई हाँ लफ्ज मैं इस्तेमाल वो भी लाए बता थे। रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, इब्ने जी बोले। अब्बास वो भी बता रहा हूँ। ये तफसीर बगवी है, इसी में लिखा है। अल्लाह के रसूल कहते हैं ला नक्तबु वला नासिबु, ठीक है। फिर कहते हैं हुआ मंसूब इलल उम्मी, आई हुआ अला मा वलदतहु उम्मुहु। वो उसी जिबिल्लत पे, उसी फितरत पे कायम थे कि जब वो अपनी माँ से पैदा होता है, तो जब अपनी माँ से पैदा होता है तो आदमी क्या होता है, हम्म। ये उन्होंने कहा। अब इसी से तो पता चलता है। दूसरी जगह फिर दूसरी तफसीर में भी है, जैसे तफसीर राजी में भी हाँ, है, नहीं जानने तफसीर वाला बगवी। कहाँ है? नहीं जानने वाला, अच्छा तो इससे नहीं नहीं पता। जानने वाला कि हुजूर बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, या फिर किसी ने कहा कि हुजूर नहीं जानते थे लिखना, मतलब एक रब इसमें रब एक अलग अलग, इसके बाद हाँ भी। तो चलो ठीक है, मैं ये या तफसीर फिर हदीस के ये हदीस जो मैंने पढ़ा, उस हदीस के बाद किसी ने कहा है कि नहीं हुजूर को वो बस 1 मिनट के लिए हाँ या 2 मिनट एक के लिए मोजिजा सिखाया गया, था, तो फिर हुजूर बोल। उलमा ने कहा। अब ना, तफसीर मोजिजा तो है ही है, हुजूर तफसीर का लिखना समरकंदी जानना, है। ये सब तो मोजिजा है। हाँ तफसीर अरे समरकंदी पूरा है। कुरान ही तो मोजिजा है। आपने कहा ना कि कौन नहीं जानते थे, तो मैं वही आपको पढ़ के सुना रहा हूँ नहीं, कि वहाँ ये ना जानने तफसीर। वाला कोई लफ्ज ही नहीं है, हाँ मैं ना पढ़ के जानने सुना वाला रहा कोई हूँ। लफ्ज नहीं है। तफसीर समरकंदी है, जो हम्म 373 हिजरी के आलिम है, मोतबर आलिम है। वो फरमा हम्म कौलु ताला अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिल उम्मी, यानी मोहम्मद ला यक्तबु व ला यक़रबुल किताबा क़ाल ज़ज्जाज उम्मी लजी हुआ अला खिल्क़िही उम्मी लम यतअल्लमल किताबा हुआ अला जिबिल्लती। यहाँ वही है कि वो उन्होंने किताबत ना नहीं ना, सीखी, वो जो साफ लम साफ यतअल्लम माने क्या है? लम यतअल्लम माने नहीं सीखा किसी के बाद। लम यतअल्लम है। नहीं जानना नहीं होता है सब। तल्लमल किताब हुआ अला जिबिल्लत ही, जिबिल्लत ही का क्या तर्जुमा आप बताइए।
जैसे जना जो बचपन में अपनी जना कोई फितरत सीखता पे नहीं है थे, वैसे ही। वो अपने जो फितरत जो पैदाइश से नहीं थे नहीं, उसी पर कायम थे। फितरत के लोग जैसे किसी से पढ़ाई लिखाई नहीं करते वैसे वो पढ़ाई लिखाई नहीं हाँ, किए। सीखा नहीं थी, वही तो सीखे ही नहीं, तो फिर वही बात हुई ना हुजूर भाई, दुनिया नहीं में जानते थे ये वाला जुमला, ये हाँ। वाला जुमला आप दिखाइए। क्या नहीं जानते थे? लिखना नहीं जानते थे, अरे भाई यहाँ दो तफसीर या मैंने पढ़ना आपको नहीं बता जानते दिया थे। ना, वही मैं वही ये तो प्रॉब्लम है, दो तफसीर बता दिया वही ना तो कि प्रॉब्लम है। एक यहाँ लम यतअल्लम, आपने नहीं लम नहीं, यतअल्लम कहा, हाँ इसके माना हाँ तालीम हासिल नहीं किया। हाँ, तालीम हासिल नहीं किया, आप तो जो ना उसका क्या मतलब? चलिए आप यही, बचपन, हाँ, जो आदमी नहीं, तालीम बचपन, अच्छा आप बचपने तालीम हासिल में नहीं किया। तालीम हासिल, नहीं तो सुनिए ये ना, यही तो, ये अच्छा तो मैं सुनिए ना, पहले से बोल रहा हूँ कि हुजूर ने दुनियावी किसी के पास ना तो तालीम हासिल की, ना पढ़ना सीखा, ना लिखना सीखा। ये तो हम भी कह रहे हैं। अच्छा तो आप मानते हैं ना ये चीजें, ना तालीम हासिल की, तो यानी और नहीं, लेकिन ये बिल्कुल। चीज है, लेकिन आगे ये भी है मगर इसी जो अल्लाह के रसूल को जो इल्म वो हुआ वाला लिखने का उसी या उसी पढ़ने का, वो तो अल्लाह की तरफ से हुआ ना। वो हुआ अलग, हाँ, उसी फितरत, उसी पे कायम भी रहे, वो जो फितरत थी, जो पैदाइश थी, उसी पे कायम भी रहे। ये तफसीरों में ही है, मैंने तफसीर भी सुना, मैं ये कह वलदत रहा हो हूँ कि उम्मुहु, वलदत हो आई हुआ अलामा वलदत हो उम्मुहु, इसका क्या तर्जुमा है बताइए आप? वो इसी पर उसी पर थे, बताइए, जिस पर उनके क्या माने, क्या है, हाँ, इबारत पढ़िए। आई हुआ अला मा वलदत हो उम्मुहु। तो इसमें अंत ये कहाँ है, जानने वाला कहाँ है? अरे भाई ये सब तर्जमा आप कीजिए ना, क्या भाई है? तो यही तो है ना कि जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उसी तरह रहे, ना वो हाँ, पढ़ाई किसी से सीखे और ना तालीम हासिल किए। तो इसमें तो ना जानने वाला नहीं है। मैं तो जो यही कह रहा हूँ कि मतलब, हम ये, मैं ये कहाँ कहता हूँ कि किसी के पास पढ़ाई किए हैं, ये वाला तो जो मैं नहीं कह रहा हूँ। हाँ किसी तो के पास तालीम हासिल किए हैं, पहले से हासिल कर रहे थे, तालीम हाँ, लिखते थे, पढ़ते थे, ऐसा तो हमने दावा नहीं किया। नहीं तो आपने मैं एक ये चीज कह रहा हूँ कही कि ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह हाँ के वही नज़ुल के बाद हाँ, अल्लाह ने हुजूर को सिखाया भी, पढ़ना भी सिखाया या और लिखना भी सिखाया। आप मोजिज़ा मान रहे हैं, मैं भी मोजिज़ा ही तो मान रहा हूँ, क्योंकि हुजूर का पूरा ज्ञान तो मोजिज़ा ही है, कुरान भी तो मोजिज़ा ही है। हाँ बिल्कुल, कुरान भी हाँ, तो मौजूदा है। इसमें इनकार क्या है? तो तो लिखना इनका, पढ़ना तो मोजिज़ा तन हुआ हुजूर का। हाँ हाँ, एक तो आप उसको को मानेंगे ना? बिल्कुल मौजूदा जो होता है, हाँ, खिलकत के दुआ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मिनट खिलकत के दुआ से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े थे। मेरे भाई सुनिए ना, देखिए पानी, अल्लाह के रसूल के उंगली से पानी निकल गया, तो ये अल्लाह के रसूल की मतलब उसमें ये था कि जब चाहे पानी निकाल दे, जब चाहे वो थे। ये मुजज़ा का मतलब होता है अल्लाह का फेल होता है। मुजज़ा की जो डिफिनेशन है, जो तारीफ है, वो होता है कि अल्लाह ताला किसी बंदे पर, किसी नबी पर जो कोई चीज ऐसी करा देता है जो आमतौर पर नामुमकिन है। मोजिज़ा अल्लाह का फेल होता है और नबी का फेल नहीं होता। नहीं, मुजज़ा अल्लाह का फेल होता है, ये सारे इसकी नबी का फेल नहीं है। नबी का फेल कैसे बताइए, है? नबी का फेल है कि नहीं? नबी का फेल कैसे है आप बताएं? नबी के हाथों, जरिए, नबी के जरिए कराता है, फेल तो अल्लाह का ही होता है ना। वो फेल अल्लाह का तो है ही है, मगर नबी का है या नहीं? वो जरिया है। आप जरिया है तो फिर मान क्यों नहीं रहे? अल्लाह तो तमाम अफ़ाल का जना खालिक है, बिल्कुल, तमाम अफ़ाल का खालिक अल्लाह है। तो फिर क्या कहेंगे भाई आपका कोई फेल नहीं है, मेरा कोई फेल नहीं है, किसी का कोई फेल नहीं है, यही बोलेंगे ना? नहीं, अल्लाह का जो कार फेल है वो किस मायने में है कि अल्लाह ताला अल्लाह ही है, मगर ये रसूल का फेल है या नहीं? ये रसूल का फेल कैसे कहेंगे मुजज़ा? ये जरिया आपने खुद कहा। हदीस में सुनिए, हदीस में क्या लिखा है? फकतबा रसूलुल्लाह, फकतबा रसूलुल्लाह, कतबल्लाह नहीं लिखा। मतलब यहाँ कतबा, ये जो फेल की निस्बत किसकी तरफ है? रसूलुल्लाह की तरफ है। तो वो इस तरह है जैसे इमाम राजी ने कहा कि कुरान में है, कुरान में है, हाँ हाँ, कुरान में है। आप कह रहे हैं कि हुजूर का फेल ही नहीं है, हुजूर का फेल कैसे नहीं है? तो वो बंदे की तरफ भी फेल की जाती है ना। फ़अला जैद ने किया, तो इसका क्या मतलब है? नहीं, आप बताइए कि हुजूर का फेल मानेंगे या नहीं मानेंगे आप? उसमें हुजूर कब नहीं, अल्लाह ताला अल्लाह के रसूल के हाथों मुजज़ा करा देता है, फेल तो अल्लाह का है। अजीब बात ये है कि तमाम फेलों का खालिक अल्लाह। अभी ये देखो, मुल्ला अली कारी बोलते हैं अल मुजज़ा, बताइए हुजूर का फेल नहीं है?
अरे यार ये मैं पढ़ रहा हूँ ना आपको, मुल्ला अली कारी की बता रहा हाँ बोलिए हूँ। बोलिए बोलिए। अल मोजज़तु मिनल अजज़ लजी हुवा जिद्दुल कुदरति व फिल तहकीक अल मोजज़ति फाइलुल अजज़ फी गैरि हुवा अल्लाह सुब्हानहु व तआला। मोजज़ा जो है वो अल्लाह ताला की जात मुक़द्दस है, वो सिर्फ अल्लाह ताला ही कराते हैं। दूसरी जगह भी मैं आपको कई हवाले दे अल्लाह ताला कराता है तो आप कौन, हम कहेंगे तो हाँ? उसको थोड़ी जना इब्लिस कराता है, ये थोड़ी कहेंगे हम। कराता तो अल्लाह ताला है, मोजज़ा तो अल्लाह ही कराएंगे, मगर फेल रसूल है या नहीं, रसूलुल्लाह का फेल है या नहीं? अरे मोजज़ा अल्लाह ताला जो है, ये चलो हम दूसरी जगह बहुत जगह चले गए। नहीं, आप ये बताइए ना, आप फेल रसूल नहीं है तो फिर हदीस को आप गलत कह रहे हैं कि हदीस गलत है। कौन सी हदीस आप पढ़ रहे बताइए? मैं बुखारी शरीफ की हदीस पढ़ रहा हूँ। हाँ पढ़िए, क्या है इसमें? हाँ, फ़अख़ज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल किताब फ़कतबा। हाँ कतबा। कतबा का फाइल कौन है? हाँ कतबा, चलिए बताइए, आप बताइए। हाँ, कतबा का फाइल बताइए। अल्लाह, यहाँ मोजज़ा की बात हो रही है, यहाँ ये आम मोजज़ा जो लिखना मोजज़ा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोजज़ा तो मैं मान रहा हूँ, पूरी हुजूर पूरा नॉलेज ही मोजज़ा है। हाँ, ये किसने क्या इनकार है, मगर ये है कि ये लिखा किसने, कि हुजूर नहीं बोलेंगे, आप फेल को मंसूब हुजूर की तरफ नहीं करेंगे। नहीं तो हर चीज अलग अलग चीज है ना, हर चीज का अलग अलग है। इस तरीके से आप नहीं हिसाब से बोल देंगे हर चीज को अलग अलग, बात अलग है। हाँ, आप बताइए कि यहाँ अच्छा एक बात बताइए, आपने कहा कि रसूल का फेल नहीं है, मोजज़ा होता है, रसूल का फेल नहीं होता है। सुनिए ना, आपने अरे भाई यहाँ मैंने नहीं, देखो मुल्ला अली कारी ने शेख अबू ताहिर पटनी भी कहते हैं वही। मुल्ला अली कारी ने कहा कि ये रसूल का फेल नहीं होता है, ये अल्लाह का फेल है। मोजज़ा जब अल्लाह का फेल हो गया तो सारे नफी हो गई ना। अच्छा, किसने कहा ये मोजज़ा जो है रसूल का फेल है? आप तभी ये फिर मोजज़ा नहीं मानेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अल्लाह के बुखारी शरीफ में, सुनिए, वो मोजज़ा है क्या? वो मोजज़ा है? कौन वाला? आपने कहा वो मोजज़ा है क्या? आप ये बताइए इसको, आप ये बताइए। मोजज़ा नहीं मानते तो हुजूर का तो लिखना साबित ऐसे ही हो गया जी। किसी का लिखना मोजज़ा हो गया, अब कोई आदमी दूसरा लिख देवे तो वो मोजज़ा हो गया, उसका फेल हो गया। बुखारी शरीफ खोलिए ना, बुखारी शरीफ खोलिए। हाँ, मुजाजी तरीफ, अरे भाई वो मोजज़ा हो गया। अच्छा ये बताइए एक चीज, मुफ्ती साहब आप पढ़े हैं इतना, किसी ने कहा है कि मोजज़ा नबी का फेल होता है? बताइए। आप नहीं ये हवाला दीजिए। चलिए आप ठीक है, आप बता रहे हैं तो आप उसका हवाला दीजिए। आपने ये कहा कि जो ये है कि हुजूर का फेल नहीं है, तो ये बुखारी शरीफ आप देखिए ना, वो मोजज़ा की बात नहीं है, ये मोजज़ा की हम बात कर रहे हैं। किसी ने कहा अगर मोजज़ा नबी का फेल होता है तो आप उसको बताइए। हमने तो साबित किया कि ये मोजज़ा अल्लाह का फेल है, आप बता दीजिए नबी का फेल है, हम मान लेते हैं। अरे नबी का ही फेल हो नहीं, आप वो हवाला दीजिए। आप नहीं, आप कह रहे हैं ना, तो आप उसका हवाला देंगे तो हम मानेंगे। मैंने तो आपको दिया कि बुखारी शरीफ में आपने बोला कि नहीं वो मोजज़ा नहीं है। देखो आली काजी अय्याज भी कहते हैं, एलम अन्ना माना तस्मियत माजा बिहिल अंबिया मोजतन हुवल खल्क अजूजन अनु। तो इसे कहते हैं जानना चाहिए कि जो खारिक आदत या मोजज़ा चीज अंबिया कराम के हाथ पर सादिर होती है, उसको इसलिए मोजज़ा अंबिया कराम के हाथ पर सादिर होती है, ना कि अंबिया कराम करते हैं। जो होता है अब यार नहीं, आगे क्या लिखे हैं वो सोचो। अब देखें, जाहिर करने से आजिज होती है, जब मखलूक उससे आजिज होती है तो मालूम हुआ कि मोजज़ा खालिस खुदा का फेल है, खालिस खुदा का फेल है, जो नबी की सदाकत की वाज़ेह दलील है। ये खुदा का फेल इन्होंने माना। हुआ फ़अलल्लाहु, मोजज़ा जो है खालिस अल्लाह ताला का फेल है, जो नबी के हाथों नबी के जरिए सादिर होती है। अब आप दूसरी दलील दें कि नबी का फेल है। आपको मैं तो दलील दिया थी, आप नहीं मानेंगे तो कैसे क्या करेंगे? सिर्फ अरे भाई मोजज़ा है। अरे सुनिए, आपने कहा वो मोजज़ा अल्लाह ताला ने उनको उस वक्त उसका करा दिया था। ये उलमा ने कहा, मैंने नहीं कहा। ये आपके तफसीर तिबियानुल कुरान में भी है। हाँ तो मैं तो हदीस सही हदीस पेश कर रहा हूँ, मान लीजिए ना कि हुजूर ने लिखा। मेरे भाई मैं मान रहा हूँ, लेकिन उलमा ने जो तस्रीह की है हम उसको ज्यादा मानेंगे कि आपके हिसाब से मानेंगे? आपने यही देखो गड़बड़ कर दिया कि मोजज़ा यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह का फेल है और आप कह रहे हैं कि नबी का फेल है। मैं दलील मांग रहा हूँ तो आप दलील नहीं दे रहे हैं, जबकि मैंने दलील दे दी है।
हर चीज का खालिक तो अल्लाह ही है। हाँ, अरे भाई वहाँ खालिक की बात नहीं हो रही, मुआवजा की बात हो रही है। आप इधर आ जाइए, नहीं आप इधर आ जाइए, आप भाग गए, बहुत दूर चले गए जनाब। अब असल मौजू असल में चला गया। आज मौजू ये था कि क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बेपढ़े या अनपढ़ का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इस पर भाई आप थोड़ा सा गुस्सा गए, थोड़ा रखिए, अब मैं समझ लेता हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुफ्ती अमजद हुसैन साहब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहे हैं? जी मोहम्मद उमर बोल रहा हूँ मुंबई से हजरत। जी मुंबई से बोल रहा हूँ मोहम्मद उमर। एक चीज पूछना था, इजाजत हो तो पूछूं? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। जी मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ बोलिए। आवाज आ रही है? मुंबई से। हाँ, इजाजत हो तो एक चीज पूछूं जनाब, एक मसला पूछूं? और इससे हेलो, पहले आपसे बात हुई थी दोनों क्या? जी जी एक आध बार हुई है बात। बात हुई है तो उस वक्त तो पता चल रहा था कि आप खुद एक आलिम है, मसला पूछने की क्या जरूरत है भाई, आप खुद हल कर लीजिए। नहीं से कुछ क्या है, किसी से बात करने में क्या इल्म और बढ़ता है, हो सकता है कुछ और आप बात बताएं जो मेरे इल्म में ना हो, तो इस हिसाब से। जी जनाब, अगर किस इजाज़त हो मसला तो। में बात करनी है? वो आजकल जो एक चल रहा है मसला कि अल्लाह के रसूल के ताल्लुक से, कि उनको अनपढ़ या बेपढ़े लिखे बोलना जायज़ है कि नहीं जायज़ है। बहुत से बोले तौहीन है, बहुत से बोले अलग अलग मतलब आ रहा है लोगों की। तो इसमें सही मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया जाए? तो इसमें आपका मौक़िफ़ क्या है? जी मेरा मौक़िफ़, मैं कैसे, आप मुफ्ती हैं, मैं तो आम आदमी हूँ। तो जो जी मुफ्ती का, मैं तो आम आदमी हूँ, मेरा क्या मौक़िफ़ हो सकता है जनाब? नहीं, आप तो आम नहीं है, आलिम है। नहीं जनाब, आलिम नहीं हूँ, बस ऐसे ही उलमा की सोहबत है। बाकी आलिम तो ऐसा नहीं हूँ जैसा आप लोग हैं। मेरे मेरे नज़दीक जो है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़ कहना इस माना करके कि पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, इस माना करके दुरुस्त नहीं है। अच्छा उम्मी एक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब है। हाँ, जी। मगर उनको इलिटरेट कहना या अनपढ़ कहना ये ठीक नहीं होगा। और उस पे कोई गुस्ताखी का फतवा तो नहीं लगेगा ना, मतलब ये मुनासिब नहीं है ऐसा? गुस्ताखी, देखिए असल में यहाँ अगर तौहीन की नीयत से करे तो बात तो अलग हो जाएगी। हाँ, नहीं, तौहीन की नीयत से अगर कोई तौहीन कर रहा है तो नहीं कहेगा तो भी वो काफिर ही होगा ना। दिल में अगर ये ले लिया कि ये हुजूर की तौहीन नहीं नहीं करेगा। नहीं, ये हाँ मतलब कि ये कि लफ्ज का तर्जुमा किया कोई और उसका माना कोई अनपढ़ किया तो इससे डायरेक्टली काफिर नहीं हो जाएगा, जी काफिर जी, कैसे हो जाएगा? मतलब वो तौहीन नहीं है, मतलब ये मुनासिब नहीं है ऐसा इस्तेमाल हाँ, करना है मैं तो। नज़दीक तो ठीक नहीं हूँ, हाँ मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं है, मगर इससे कोई नहीं, कुफ्र का या तौहीन का फतवा नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से कुफ्र का फतवा नहीं होगा जब तक कि वो तौहीन की नीयत ना हो। नहीं, तौहीन की नीयत तो कोई करेगा तो वैसे भी वो काफिर ही हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ अल्लाह हाँ, के बस। रसूल के लिए कोई भी तौहीन की नीयत भी करेगा तो वो मुसलमान ही नहीं है। हम्म। और कोई मुसलमान है तो वो कोई अल्फाज बोलेगा तो तौहीन की नीयत से नहीं बोलेगा। हाँ, अल्फाज में इंतखाब में फर्क हो सकता है, जी मगर वो जी। नीयत वो नहीं रहेगी। ये तो आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हम्म। हूँ। ठीक है, नहीं बहुत सारे ऐसे हैं बोलते हैं ऊपर तौहीन है, ये है वो है, जैसे मुफ्ती तारिक साहब ने जो कह दिया है कि वो बेपढ़े लिखे थे, तो इस हिसाब से वो ट्रेंड चल रहा था कि वो बे तौहीन। पढ़े लिखे जो लफ्ज है कि नहीं, हाँ, बेपढ़े लिखे। ये बे पढ़े लिखे लफ्ज जो है दो माना रखता है। एक तो ये है कि वो पढ़ना ही नहीं जानते हैं, लिखना ही नहीं जानते थे, और एक है पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे। दो माना है।
تو بے پڑھے جو ہے کچھ لوگ جو ہے امی کا معنی کیے ہیں، ہاں، کہ پڑھے بغیر یا بے پڑھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا جو اعلان کیا اس سے پہلے کسی کے پاس نہ پڑھے ہیں نہ لکھے ہیں جی، ہاں، مگر اللہ تعالیٰ نے اقرا کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھائی بھی شروع ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی علم ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے رسول پڑھنا بھی جانتے تھے اور لکھنا بھی جانتے تھے، جیسے بخاری شریف میں لکھنے کا ثبوت ہے، پڑھنے کا ثبوت تو ہزار جگہ ہے۔ لیکن وہ تو مفسرین نے اس کو بولا ہے تو یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے، جیسے تفسیر قرطبی میں ہاں تو معجزہ ہی ہو، مگر معجزہ جو جہاں پہ جیسے صلح حدیبیہ کے درمیان، صلح حدیبیہ کے دوران جو واقعہ ہوا وہ تو اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ معجزہ کو تو مانا جائے گا نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو وہ مطلب یہ اللہ کے اختیار میں رہتا ہے، کسی کو کرا دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ مسلسل کر لے جب چاہے، ایسا نہیں رہتا ہے، ایسا تو معجزہ ایک الگ چیز ہو گیا۔ اور اس معنی میں اللہ کے رسول تو پورا قرآن پڑھے تھے، سارے علوم پڑھے تھے جو کسی دنیا میں کسی کو اتنے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس معنی میں لیں گے کہ بھائی دنیاوی اعتبار سے، کتاب کے اعتبار سے یا لکھنے کے اعتبار سے، اس اعتبار سے وہ مانا گیا ہے، کوئی اس اعتبار سے کہہ دے، باقی اللہ نے تو پڑھایا ہی ہے، ایک طرح پڑھایا ہے، جو وہ الگ چیز ہو گیا۔ نہیں وہی تو ہے کہ 40 سال سے پہلے جب تک اعلان نبوت نہیں ہوا، اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی کے پاس گئے پڑھنے، نہ کسی سے لکھنا سیکھے، کچھ نہیں۔ صحیح بات ہے ایک دم۔ ہاں، اس کو قرآن شریف کو بھی کچھ آیت میں بیان کیا کہ پہلے آپ لکھتے نہیں تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تو ماننا پڑے گا نا۔ ہاں، اللہ نے سکھایا، وہ تو اتنا سکھایا کہ پوری دنیا کو اللہ کے رسول نے سکھا دیا۔ ہاں تو اتنا ہی ماننا پڑے گا، ضروری ہے۔ ہاں، امی اس معنی میں ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کسی مکتب میں نہ پڑھے نہ لکھے، ہاں اس معنی میں ہے کہ کوئی کتاب ہے تو اللہ کے رسول خود نہیں پڑھ سکتے تھے، جیسے عبرانی حدیث میں آتا ہے، صحابی رسول کو بولے کہ آپ عبرانی سیکھ لو، مجھے یہودیوں پر بھروسہ نہیں ہے، کچھ غلط سلط لکھ کے بھی ہم کو بتا سکتے ہیں اور ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یا لکھنے کے اعتبار سے کہ خطوط وغیرہ یا وحی وغیرہ لکھواتے تھے صحابہ کرام سے، تو اس معنی میں ہے میرے خیال سے۔ اور باقی کوئی اس معنی میں کوئی بے پڑھا لکھا بول دے یا ان پڑھ بول دے تو مناسب الفاظ نہیں ہے، لیکن اس کے بنا پہ کسی کو توہین کا حکم نہیں لگا سکتے۔ نہ میں تو وہی کہا آپ کو کہ دیکھیے بے پڑھے لکھے یہ سب کا مطلب دو ہوتا ہے، دوسری بات یہ کہ ان پڑھ لفظ جو ہے چونکہ ڈکشنری کے حساب سے امی کا ڈکشنری میں لقب نام جو ہے ان پڑھ دیا ہے، ترجمہ دیا ہے، تو اس حساب سے چونکہ ان پڑھ لفظ اور اریٹیٹ لفظ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کی شان کے لائق نہیں ہے، استعمال کیا جائے۔ بے پڑھے لکھے جہاں بات ہے بے پڑھے لکھے تو یہ جملہ میرے حساب سے درست ہوگا اگر اس معنی کر کے لیا جائے کہ دنیاوی حساب سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسکول کے مطلب کہ کسی مدرسے میں یا پھر کسی کاہن کے پاس کسی آدمی کے پاس پڑھا نہ لکھا۔ بے پڑھے اور ان پڑھ میں تو سیم ہی چیز ہے نا، بے پڑھا نہیں بے پڑھے اور ان پڑھ میں یعنی نہیں پڑھا، کیا فرق ہے جب بتائیں گے؟ فرق یہ ہے کہ ان پڑھ وہ ہے جو پڑھنا لکھنا ٹوٹل جانتے نہیں ہیں۔ اچھا، اب بے پڑھے ان کو ان پڑھ کہتے ہیں، بے پڑھے مطلب کہ پڑھے بغیر۔ اچھا، بے پڑھے مطلب پڑھے بھی ہے، تو بے کا مطلب جو نافی میں آتا ہے نا، بے غیرت بولتے ہیں، یعنی جس کے اندر غیرت نہ ہو، بے شرم بولتے ہیں، نفی کے لیے آتا ہے۔ ہاں تو بے شرم ہو تو جس کے شرم نہ ہو اس کو کہیں گے، بے دیکھا یعنی جو دیکھا نہ ہو، تو بے جو ہے نفی کے لیے آتا ہے نا، اور ان بھی ویسے آتا ہے، انجانا یعنی جو انجان ہو وہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، انجان بولتے ہیں نا، انجان جو جانا پہچانا نہ ہو۔ نہیں لفظ ان پڑھ کا جو اطلاق ہوتا ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پڑھنا لکھنا ٹوٹل جانتے نہیں ہیں۔ آپ ڈکشنری کے حساب سے بھی دیکھ لیجیے، ڈکشنری میں دیکھا میں نے ایسا، لیکن ان پڑھ کے بھی الفاظ دیکھو مجر القرآن میں ہے، جو اہل سنت الجماعت کے عالم ہے
शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद शाह मजरुल्लाह, एक इन्होंने खुद कहा है कि अल्लाह के रसूल अनपढ़ थे और अनपढ़ होना हुजूर के लिए बड़ा फक्र है, ना कि पढ़े लिखे होना। कौन 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 है वो? अरे ये मुफ्ती मजरुल्लाह देहलवी, हाँ, ये अहले सुन्नत के उलमा में से माने जाते हैं। और दूसरा ये तफसीरुल हसनात, ये भी अहले सुन्नत के बरेली के बड़े आलिम माने जाते हैं। इन्होंने भी ये लिखा है, जो तफसीर हसनात में जिल्द सोम सफ़ा नंबर 697 आप पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा है जो पैरवी करेंगे खास रसूल नबी अनपढ़ की, और इन्होंने दूसरी जगह उम्मी का तर्जमा अनपढ़ ही कहा है, दूसरी जगह उम्मी अनपढ़, उसका तर्जमा अनपढ़ ही किया हुआ है। बेपढ़े और अनपढ़ देखा नहीं मैं उसको, मैं भेज दूं क्या आपको? व्हाट्सएप भेज दे सकते हैं आप? नहीं, अब भी भेज देता हूँ, आप थोड़ा देख लीजिए। मैंने अपना मौका बयान कर दिया कि देखिए कि वो अनपढ़ कहने से जो और कि कुफ्र साबित होगा या फिर गुस्ताखी साबित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं जो अब तक मुताला किया उससे कि मुनासिब लफ्ज नहीं है, कुछ दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाए। फाजिल बरेलवी ने भी बेपढ़े लिखे तर्जमा किया है, और यही चीज इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से उन्होंने तफसीर में उनके हाशिये में लिखा है, कंजुल ईमान के मोहसिन दादाबादी ने लिखा है, वही चीज है कि ये इब्न अब्बास से ही साबित है, वही तर्जमा है ना। वो तो असल में वो ला यकरा वाला यक्तुबु वाला तफसीर जो है उसका ही तर्जमा है। हाँ, जो भी है वो निस्बत इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ किए हैं। और इसी तरह देखो अनपढ़ का तर्जमा फतावा रजीविया में भी है, वो नबी उम्मी है, पढ़े लिखे नहीं। फतावा रजीविया जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 602 में उन्होंने लिखा है। और दूसरा लिखा है इसी जिल्द में 411 में, अल्लाह है जिसने भेजा उन अनपढ़ों में एक रसूल, यानी अनपढ़ों में उम्मी जो सहाबा कराम के लिए आया हुआ, लजी बासा फिल उम्मीना रसूल। हाँ, तो उसमें सहाबा कराम को अनपढ़ कहा है। अगर वो तौहीन मानेंगे तो फाजिल बरेली पर भी तौहीन का वो लग जाएगा कि सहाबा कराम की तौहीन की है। नहीं, असल में देखिए कि सहाबा कराम का अनपढ़ होना, हुजूर का अनपढ़ होना फर्क है। अच्छा, फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है, क्योंकि ये लफ्ज असल में मैंने गुस्सा के तो नहीं कहा, मगर मैं जो बोल रहा हूँ ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीम मतलब ये है, वो गारे हिरा से रब्बी कल्लज़ी खलक़, यहाँ से अल्लाह ने पढ़ाया, हुजूर को पढ़ाया, ये तो मतलब ये है। वो पढ़ाने के 1400 साल बाद, सुनिए हम 1400 साल के बाद हम बोल रहे हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनपढ़। तो देखिए अनपढ़ ये लफ्ज मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं लग रहा। हाँ, बेपढ़े लिखे मतलब ये है कि दुनियावी किसी दरगाह में हुजूर ने नहीं पढ़ा और ना लिखा, और आमतौर पर ना हुजूर लिखते थे और ना किसी किताब को पढ़ते थे। अच्छा, ये तफसीर बगवी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तफसीर बगवी इसी आयत के तहत सूरह आराफ 100 उसी में तफसीर बगवी में भी वही है, काल इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा हुआ नबीउकुम काना उम्मियन ला यक्तुबु वला यक़रउ वला यासिबु, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी है, ना लिखना जानते थे, ना पढ़ते थे, ना हिसाब करते थे। यहाँ प्रॉब्लम है, लिखना जानते कहाँ है? वला यक्तुबु, ना लिखते थे, ना पढ़ते थे, ना हिसाब करते थे। नहीं, यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि लिखना नहीं जानते थे, ये वाला जानना का ये तो नहीं है। हाँ, उम्मी का मतलब उन्होंने वही लिया है, वो ये तमाम तफसीर में है, ये यही तमाम तफसीर। अच्छा, तो इससे क्या मुराद है? ला यक़रउ, आप कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, तो यहाँ कह रहे हैं नहीं पढ़ते थे, तो ये किस माने में होगा? नहीं, ला यक़रउ वला यक्तुबु, ना पढ़ते और ना लिखते। हाँ, और ना हिसाब करते, वला यासिबु, ना हिसाब करते। ठीक है, यहाँ जानना ना जानने ना जानने का कोई ये नहीं है, जुमला लफ्ज नहीं है।
میں تو وہی آپ کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اعلان نبوت سے پہلے کبھی نہ پڑھائی کی، نہ کبھی تحریر فرمائی، لکھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، وہی سیم ہے، مطلب جاننے نہ جاننے کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ لکھنا پڑھنا جانتے تھے لیکن لکھتے پڑھتے نہیں تھے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے معلوم کرانے کے بعد جو قرآن کا نزول ہوا، قرآن کے نزول ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، پڑھنا جانتے تھے قرآن نزول کے بعد۔ تو یہ جو ابن عباس کہہ رہے ہیں تو یہ تو بعد کی اللہ کے رسول کے بعد بتا رہے ہیں نا، اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے اس کے بعد یہ انہوں نے تفسیر کی ہے نا کہ اللہ کے رسول نہ پڑھتے تھے، نہ لکھتے تھے، نہ حساب کرتے تھے، تو وہ تو وہی ختم ہو گئی۔ تب انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ جب پڑھتے تھے وہ پڑھنے میں الگ معنی میں ہو گیا، یہاں الگ معنی میں ہو گیا۔ قرآن پڑھتے تھے آپ جو جی نہیں آپ یہ بتائیے کہ پڑھتے تھے نہ لکھتے تھے، اللہ فرماتا یہ کرو، اے رسول آپ پڑھیے، تو آپ بتائیے کہ اللہ نے پڑھنے کہا تو حضور نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جیسے ایک ہے کہ پڑھے، وہ ٹھیک ہے، وہ زبانی ہو گیا، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پڑھنا لکھنا مطلب کتاب کا لکھا ہوا، یہ تو زبان ایک ہوتا ہے پڑھنا زبانی، ایک ہوتا ہے کوئی کتاب دیکھ کے پڑھے، وہ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ ایک ہے کسی زبانی، اللہ نے کہا کہ اقرا پڑھیے یا فرشتے نے کہا اقرا پڑھیے، تو وہ زبانی ہو گیا نا۔ ایک لکھا ہوا کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ چیز پڑھے، یہاں اس سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے جناب۔ نہ اس کا بھی ثبوت ہے حضرت، اس کا بھی ثبوت ہے۔ ہاں تو بتائیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ امی کا لفظ جو ہے لا یکتبو ولا یقرؤ، یہ دنیاوی کے اعتبار سے حضور نہ لکھتے نہ پڑھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو سکھایا، لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا۔ بخاری شریف و حدیث تو آپ سنے ہوں گے، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب، اس میں وہ سنیے نا، فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب فکتب ھذا مکاذا محمد ابن عبداللہ، تو یہ جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تو لکھنا جانتے تھے نا؟ نہیں تو اس میں علماء نے کیا فرمایا ہے، نہیں تو اس میں تفسیر آپ دیکھیے، جیسے آپ غلام رسول سعیدی کی تفسیر ہی پڑھ لیجئے، اسی کے تحت انہوں نے بحث کی ہے، اور اس میں بہت ساری آراء نکالی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے وہاں پہ وہ لکھنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ نے معجزات کے طور پہ لکھا دیا۔ اسی طرح دوسرے علماء نے بھی وہ بات کہی ہے دوسری الگ الگ، لیکن کسی نے یہ چیز نہیں مانا کہ اللہ کے رسول، ہاں اللہ کے رسول جو ہے اس طریقے سے، جس طریقے سے پڑھنا لکھنا اچھی طرح جانتے تھے یا کیا ہے، اس طریقے سے کسی علماء نے نہیں کہا، اس میں الگ الگ چیزیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہ معجزہ ہے، دیکھیے یہ میں تفسیر آپ کو سنیے معجزہ ہے، آپ جو بول رہے ہیں، سنیے، ہیلو، آپ جو بول رہے ہیں کہ اسی ٹائم کے لیے صرف ہوا، اس کے بعد اور پھر حضور لکھنا بھول گئے، پھر بعد میں لکھنے نہیں پا رہے تھے، یہ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں آپ؟ کس نے کہا اس طرح؟ بھول نہیں گئے تھے، وہ ایک معجزہ ہو گیا، اور معجزہ، ہاں تو معجزہ تو یہ ہے کہ حضور کو سکھایا اللہ نے، سنیے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک تفسیر بغوی ہے، ہاں ایک منٹ، تفسیر بغوی ہے، آپ میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ سمجھیے۔ جابر بن عباس رضی اللہ عنہ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ